जनरल एमएम नरवणे की जिस 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब पर पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से सियासी बवाल मचा है, संसद लगभग पूरी तरह से ठप है, उस किताब पर एक के बाद एक नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। शुरुआत 2 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में की थी। राहुल गांधी इस किताब को कोट कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश की तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक विरोध में खड़े हो गए थे। राहुल गांधी को यह कहकर बोलने से रोक दिया गया कि वो जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो तो अप्रकाशित है, पब्लिश ही नहीं हुई है। मगर राहुल गांधी अड़े रहे और एक दिन बाद राहुल गांधी उस किताब की एक कॉपी लेकर संसद पहुंच गए और मीडिया के सामने उसके पन्ने खोलकर वो लाइन पढ़ दी, जिससे सरकार असहज हो गई। लेकिन यह विवाद यही नहीं थमा। अब इस किताब विवाद में प्रकाशक पेंगुइन इंडिया का भी बयान आ गया। दिल्ली पुलिस तक मामला पहुंच गया है। यहां तक कि जनरल नरवणे का एक पुराना एक्स पोस्ट भी सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। अभी यह कंट्रोवर्सी थमी नहीं है। This is from the memoir of Army Chief Naravane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the Army Chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। So this is 100% authentic. 100% authentic. ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। लग रहा था कि यह विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर मची सियासी कंट्रोवर्सी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की ओर से जनरल नरवणे की किताब की कॉपी पेश कर सरकार को जवाब दे दिया गया था। मगर अब यह विवाद एक नया रूप ले चुका है। सियासी लड़ाई से आगे बढ़कर मामला कानूनी दांव पेच तक पहुंच गया। इस कहानी में अब एक के बाद एक कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस कहानी में दिल्ली पुलिस से लेकर किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की भी एंट्री हो गई। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई और न ही इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने कहा कि हाल के सार्वजनिक चर्चा और मीडिया रिपोर्टिंग को देखते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये साफ करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के पब्लिशिंग राइट्स सिर्फ हमारे पास है। हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किताब की कोई भी कॉपी प्रिंट या डिजिटल रूप में पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, बेची या किसी भी तरह से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। किताब की कोई भी कॉपी जो अभी सर्कुलेशन में है, चाहे पूरी हो या आधी, प्रिंट, डिजिटल, पीडीएफ या किसी भी दूसरे फॉर्मेट में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर PRHI के कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया किताब के गैर कानूनी और बिना इजाजत के फैलाव के खिलाफ कानून में उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया कंपनी की यह सफाई इसलिए आई क्योंकि किताब की अनऑथराइज्ड कॉपियों के लीक और ऑनलाइन सर्कुलेशन का दावा सामने आया था।
जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। ये कार्रवाई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज फोरम पर मिली जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें दावा किया गया था कि किताब की प्री प्रिंट कॉपी सर्कुलेट हो रही। पुलिस के मुताबिक इस किताब के पब्लिकेशन के लिए अभी संबंधित अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली। पुलिस जांच में सामने आया है कि इसी टाइटल वाली किताब की पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी। पुलिस जांच में आशंका जताई गई है कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो कॉपी तैयार की थी ये वही हो सकती। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर किताब के कवर को इस तरह दिखाया गया जैसे वो खरीद के लिए उपलब्ध हो। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अप्रकाशित और बिना मंजूरी वाली किताब की सामग्री कैसे सार्वजनिक हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद आई पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान में भी ट्विस्ट है, जिसका खुलासा खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी जनरल नरवणे का वो एक्स पोस्ट लेकर आ गए जिसमें जनरल नरवणे अपनी किताब का प्रमोशन कर रहे हैं। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Penguin is saying something, they're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. So, I believe Mr. Narawane, he is the army chief. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसका पुख्ता प्रमाण है पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का ये एक्स पोस्ट। जनरल नरवणे ने ये पोस्ट 15 दिसंबर 2023 को किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब उपलब्ध है, बस लिंक को फॉलो करें। हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। जनरल नरवणे ने अपना ये एक्स पोस्ट पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए किया था, जिसमें पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने लिखा था कि जैसा कि हम विजय दिवस के लिए तैयार हैं, आइए अपने देश के नायकों का जश्न मनाने के लिए कुछ समय निकालें, जिसकी शुरुआत भारतीय सेना के 28वें प्रमुख रहे मनोज नरवणे से करें, जिन्होंने दशकों तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी जानने के लिए अभी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी का प्री ऑर्डर करें। नरवणे के इस पुराने पोस्ट को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, पेंगुइन इंडिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, जाहिर है वो भारी दबाव में। खैर, पेंगुइन ने जो उचित समझा वो किया, लेकिन चीफ अभी भी सच्चाई के साथ खड़े। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध थी। एक तरफ कांग्रेस जनरल नरवणे की किताब के पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया पर भारी दबाव का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी अब राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही। राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके भूख घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। तो मेरा तो लोकसभा स्पीकर से यह आग्रह होगा कि इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, इसको जो है सोरोस के कहने पर जो देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये सारे तत्व काम कर रहे हैं, वो सारे तत्वों का जो है खात्मा हो जाए। तो बीजेपी भले ही राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग कर रही है, मगर कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि किताब के पब्लिशर पेंगुइन पर दबाव है। अब इसे समझने के लिए आपको तारीख दर तारीख घटनाक्रम बताते हैं। 2 फरवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किताब को कोट करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त सरकार की ओर से कहा गया कि किताब पब्लिश नहीं है, लिहाजा सदन में आप इसका जिक्र नहीं कर सकते, कोट नहीं कर सकते। इसके बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी
किताब लेकर संसद पहुंच गए। बीती रात 9 फरवरी को पुलिस ने सोशल मीडिया में किताब के लेख वायरल होने का आधार बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद 9 फरवरी को ही पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी किया। यह कहा कि यह किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। आज जर्नल नरवणे का भी पहला बयान आ गया। नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि यह है किताब की स्थिति। यह घटनाक्रम बताता है कि पेंगुइन पर जरूर कोई ना कोई दबाव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर पेंगुइन ने राहुल गांधी की किताब दिखाने के 5 दिन बाद बयान क्यों जारी किया। यह सब बताता है कि सरकार इस किताब को लेकर बुरे तरीके से फंस गई है। अब सवाल है कि आखिर नरवणे की किताब में ऐसा क्या है जिससे इतना विवाद बढ़ गया। इसका जवाब खुद राहुल गांधी दे रहे हैं। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया।